हेलो एवरीवन। आज आपसे मेरा एक सवाल है कि आप घर का सदस्य हैं, बट क्या आपके डिसीजन कोई और ले रहा है? आप अपने अराउंड देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपनी सिस्टर्स को देखेंगे, अपने घर पे और भी फीमेल्स को देखेंगे, क्या उनके डिसीजन कोई और ले रहा है? आपका मन है चाय पीने का, लेकिन किसी और ने डिसीजन लिया है कि नहीं, इस घर पे चाय बन नहीं सकती। आपका मन है कि आपको पढ़ाई करनी है, बट आपके डिसीजन कोई और ले रहा है कि नहीं, आप पढ़ाई कर नहीं सकते हो। आपका डिसीजन है कि आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है, बट आपका डिसीजन कोई और ले रहा है कि नहीं, आपको फैशन डिजाइनिंग में नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि क्या आप वो एक मैच्योर पर्सन है, आप 18 ईयर्स ओल्ड हैं, बट आपके डिसीजन कौन ले रहा है? एक 18 ईयर्स का लड़का है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग है। एक 18 ईयर्स ओल्ड लड़की है, उसके अंदर भी डिसीजन मेकिंग की क्षमता है। लेकिन यहाँ पर आता है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आता है, मीन्स यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर कैसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि यहाँ पर लड़का 18 ईयर्स ओल्ड है तो वो उसको अथॉरिटी है कि वो अपने डिसीजंस ले सकता है, और 18 ईयर्स ओल्ड लड़की है तो वो डिसीजन लेने लायक बनी ही नहीं है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे पैट्रियार्की। व्हाट इज पैट्रियार्की? पितृसत्तात्मक। पैट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी धर्म ने दे दिया है, किसी जाति ने दे दिया है, या फिर हमारे जितने भी बुक्स हैं उन्होंने हम लोगों को दे दिया है। ये क्या सिर्फ एक सोशल सिस्टम है? पैट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम इन विच मेन होल्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी देन वुमेन। पैट्रियार्की मीन्स अ सिस्टम वेयर मेन आर कंसीडर्ड सुपीरियर टू वुमेन and most power and decision making is in the hands of men। जो भी अथॉरिटी होगी डिसीजन मेकिंग की, वो सभी कौन लेंगे? पुरुष लेंगे। अभी कुछ समझ में आ रहा है? आप अपने अराउंड देखना, लाइक अगर आप पॉलिटिक्स में ही ले रहे हो तो पॉलिटिक्स में आप देखोगे कि फीमेल्स की सीट्स तो रिजर्वेशन हो गया, 33% पंचायत में हो गई, ठीक है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 50% पंचायत में फीमेल्स को सीट्स दी गई। लेकिन क्या एक्चुअल में फीमेल्स को आगे लाया गया? क्या एक्चुअल में वो वर्क कर पा रही हैं कि सिर्फ वो एक चेहरा बना के रख दी गई है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बना के रख दी गई है? क्या वो डिसीजंस ले पा रही हैं? क्या हमारी सोसाइटी एक वुमेन की सजेशन को, एडवाइस को, उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर रही है? क्या स्कूल में प्रिंसिपल फीमेल्स बना दी गई है? क्या उसके पीछे कौन काम कर रहा है? हमेशा हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट जैसा चलता है, फीमेल्स को प्रिंसिपल बना दो, फीमेल्स चेहरे को प्रेसिडेंट बना दो, जिससे ज़्यादा कुछ चीज़ें हो नहीं, कुछ राइट्स फीमेल्स को अलग से मिल गए हैं तो उनमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फीमेल से लोग कम बात करेंगे। यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। पढ़े लिखे लोग भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। आपको बता नहीं रहे कि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, बट हो तो रहा है ना। तो क्या आज भी आप कहते हो कि इक्वालिटी है? इक्वालिटी क्या जेंडर इक्वालिटी है? क्या फीमेल्स को वही राइट्स मिले हैं जो मेल्स को मिले हैं? क्या हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर पा रही है फीमेल्स को? अब बात आती है इंदिरा गांधी की, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। उनको आयरन लेडी हम लोग बोलते हैं, लेकिन आज हम लोग उनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं। अब आप सोचिए, आज आप 2026 में हैं और वो आपसे कितने पहले आई थी। तो क्या इंडियन सोसाइटी आज 2026 में फीमेल्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? उसके डिसीजंस, उसकी डिजायर्स, उसके सजेशन, उसके एडवाइस, क्या वो टाइम पीरियड जो वही इंडिया ने क्या इंदिरा गांधी को एक्सेप्ट किया होगा? तो ऐसे ही आपको क्रिटिसाइज नहीं कर देना है राजनीति चेहरे का कि हाँ इंदिरा गांधी, मतलब मुझे इतना खराब लगता है
कि आप ये जो न्यू यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके माइंड में एक फीमेल के बारे में क्या डाल रहा है। आपको विचार करना है, क्या एक्चुअल में आज 2026 में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है? क्या वही इक्वालिटी फीमेल को मिली है जो मेल को मिली हुई है? क्या आपके अराउंड वैसे ही ट्रीट किया जा रहा फीमेल्स को जैसे मेल को किया जा रहा है? वो घर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपके रिलेशन में हो सकता है। विचार आपको करना है। थैंक यू।